हाय गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के वेडनेसडे के, या कह लीजिए साल के आखिरी सास, बहू और सेंसेक्स की। आइडिया है आप लोग की भेजी हुई क्वेरीज, जो आज जुड़ रहे हैं उनकी क्वेरीज सॉल्व करें। मदद करने के लिए आज होंगे मंत्री फिनमार्ट से अरुण कुमार मंत्री साहब। अरुण जी हाय, गुड आफ्टरनून, क्या हाल चाल? जी आशीष जी, गुड आफ्टरनून। आशीष जी, आपको पहले तो हैप्पी न्यू ईयर और सीएनबीसी आवाज की पूरी टीम और सभी दर्शकों को नए साल की शुभकामनाएं। भाई साहब आपको भी अगले साल ही इसके बाद फिर मुलाकात हो रही होगी अपनी। क्या प्लान है शाम के? आशीष जी, कोई प्लान नहीं है आज। अगर मेरी बात करूं तो मेरी तो एकादशी है, तो कोई प्लान बाहर जाने का अरे नहीं तो है। एकादशी है तो मतलब प्लान मतलब क्या होता है? स्पिरिट्स हाई रखने के लिए स्पिरिट्स की जरूरत थोड़ी ना पड़ती है हमेशा, और भी तरीके हो फिर सकते हैं। तो ठीक है मंत्री जी, एंजॉय करिए यार, ऐसा क्या है। अच्छा, पहले हम तक रीच आउट करने के दोनों तरीके रख देता हूं। व्हाट्सएप नंबर 7045220000, ये नंबर है। दूसरा हमारा ईमेल आईडी सास बहू और सेंसेक्स @nw18.com, इस पे भी रीच आउट कर सकते हैं आप लोग। अब वो ऑन द शो दिखा दीजिएगा, यानी कि वो स्टॉक्स जो आज प्रोग्रामिंग के दौरान डिस्कस किए जा रहे होंगे, जो आपने क्वेरीज भेजी हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। अदानी एनर्जी, Hyundai मोटर, जियो फाइनेंशियल से बहुत क्वेरी आती हैं आजकल। वरुण बेवरेजेस, प्लेट फ्लिप होगी तो बाकी के स्टॉक्स भी आ जाएंगे। कोशिश होगी मंत्री साहब के साथ इन सब पे, वेदांता, तेजस, मदरसन वायरिंग, लक्ष्मी ऑर्गेनिक, इन पे बातचीत हो। निफ्टी बैंक का व्यू तो बट ऑब्वियस अभी मैं ले ही लूंगा। आगे एसबीएस स्टॉक पिक भी होगी, तो काफी कुछ है शो में आपके लिए। पहले अब जरा मार्केट्स। नई सीरीज का आगाज, जनवरी सीरीज की शुरुआत बढ़िया हो रही है। हम हल्के गैप के साथ, गैप नहीं, शुरुआत तो मेरे ख्याल से जहां खुला था मामला, उसके बाद तेजी तूल पकड़ी, तो फ्लैट लाइन से धीरे धीरे करके इंचअप करते चले गए और अब हम दिन के हाईज पर हर टिक के साथ हाई बना रहे हैं। एक बढ़िया ट्रेंडिंग डे बन रहा है भारतीय बाजारों के लिए। ऑलमोस्ट 2/3% के उछाल के साथ अब निफ्टी इस समय कामकाज करता हुआ आपको नजर आएगा। और बढ़िया स्क्रीन है, बढ़िया से मेरा मतलब सारी सेक्टोरल पॉकेट्स इन ग्रीन, सिर्फ आईटी को छोड़ दूं तो आईटी इन रेड ट्रेड कर रहा है ये, अदरवाइज सारी पॉकेट्स। मेटल्स का आउट परफॉर्मेंस पिछली सीरीज से इस सीरीज में कंटिन्यू करता हुआ। सरकारी बैंक्स पिछली सीरीज में पिछले साल आउट परफॉर्म करके, मतलब इस साल, अभी पिछला साल नहीं हुआ, इस साल आउट परफॉर्म अभी भी बढ़िया दमखम दिखा रहे हैं। बैंक्स अपने आप में बढ़िया कर रहे हैं, 2/3% तो निफ्टी बैंक ऊपर है। फाइनेंशियल्स बढ़िया कर रहे हैं, तो बैंक्स के साथ साथ एनबीएफसीज भी बढ़िया कर रही हैं। और ऑफलेट जो पॉकेट्स रह रहे के थोड़ी सी ठंडी पड़ रही थी, वो कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स, वो डिफेंस स्टोरीज, ये सब अच्छा कर रही हैं आज की ट्रेडिंग सेशन में। तो स्क्रीन अदर देन आईटी, सारे सेक्टोरल पॉकेट्स बढ़िया तरीके से इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं। और दूसरा, ब्रेथ बहुत बढ़िया है। ये सबसे इंकरेजिंग फैक्टर हो गया पिछले कुछ दिनों की डिक्लाइनिंग ब्रेथ के बाद, यानी कि डिक्लाइंस के फेवर में जो ब्रेथ थी, आज ब्रेथ एडवांसेस के बढ़िया फेवर में। और इस समय जब हम बात कर रहे हैं 3:1 का रेशियो, यानी जितने शेयर ट्रेड हो रहे हैं 75% इन ग्रीन है, तो बढ़िया। इसलिए मैंने कहा सीरीज की अच्छी शुरुआत हुई है। और ऐसा नहीं, शुरुआत रिलायंस ने बड़ा संभाला आज। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ रिलायंस है, रिलायंस तो सबसे अच्छा कंट्रीब्यूट कर ही रहा है। एक बार निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट लेकर आएगा रिलायंस, ये हैवी वेट 0.25% मजबूती के साथ दिन के हाईज पे खड़ा हुआ है। लेकिन बाकी कई सारे स्टॉक्स हैं जो पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। पर हाँ, हाईलाइट आज की ट्रेडिंग सेशन की रिलायंस है, उसमें कोई दो राय नहीं। खैर मंत्री साहब, दो सीरीज ऑन सीरीज परफॉर्मेंस देखूं तो दो सीरीज काफी ठंडी रही, नवंबर की, दिसंबर की। दिसंबर वॉलेटाइल बहुत था, दायरे में फंसा हुआ था। क्या लग रहा है, जब डेटा स्टडी करा कल जाके, रोल ओवर की स्टडी करी, मूड मॉल का जायजा लिया और आज इस तरह की स्क्रीन देखी नई सीरीज की शुरुआत में, तो व्यू क्या बन रहा है सीरीज को लेकर और इस समय निफ्टी को लेकर रणनीति क्या है? आशीष
जी, डेटा के हिसाब से देखें तो मुझे लग रहा है डेटा पॉजिटिव है, खासकर बैंक निफ्टी का मुझे लग रहा है ज्यादा पॉजिटिव डेटा है। हो सकता है ये सीरीज आपको बैंक निफ्टी अच्छा लीड करते हुए नजर आए और इजीली आपको अभी तो 59,500 ऑलरेडी हो चुकी है, तो 60,000 के पार भी आपको इजीली आपको बैंक निफ्टी जाता हुआ नजर आएगा। तो मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी लीडर सीट पर रहना चाहिए इस सीरीज में। और दूसरा सेक्टर जो हमें अच्छा लग रहा है वो है डेफिनेटली ऑटो। ऑटो में भी अच्छे रोलओवर्स देखने को मिल रहे हैं, तो बैंक निफ्टी और ऑटो ये सेक्टर लीडिंग हो सकते हैं। तीसरा अगेन सभी का फेवरेट है अभी तो मेटल्स। मेटल्स में भी काफी अच्छे रोलओवर देखने को मिल रहे हैं। तो आशीष जी, मुझे लग रहा है मोमेंटम पॉजिटिव है और खासकर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी ज्यादा अच्छा है। तो ब्रेड भी अच्छी है, तो पॉजिटिविटी रहनी चाहिए। 25,800 25,900 जो एक लेवल है जो हम काफी दिन से बात कर रहे हैं, जब तक वो होल्ड कर रहा है आपका व्यू निफ्टी में बाय ऑन डिप्स का ही होना चाहिए। खरीदारी करने का ही मन बनाइए भाई साहब। 26,100 के पार जाता हुआ भारतीय बाजार, ये देखिए 26,100 की टिक्स आपकी स्क्रीन पर। अच्छे मूव्स, क्या क्या नजर रहेगी इस सीरीज में। निफ्टी बैंक, वैसे कल सीरीज जब कल्मिनेट हो रही थी दिसंबर की, तो भी निफ्टी बैंक के ही दमकर हालात सुधरे थे कल। तो निफ्टी बैंक कल अच्छे मूव्स दिखा रहा था और आज भी निफ्टी बैंक अच्छा 2.5% उछाल के साथ। मंत्री साहब कह रहे हैं बैंक्स हो सकता है 2026 की पहली सीरीज में बेहतर कर रहे हो। ऑटोज, हाँ ऑटो के कल सेल्स नंबर्स आ रहे होंगे ये दिसंबर मंथ के, और वैसे ये बात ध्यान रखिएगा, एक्सपेक्टेड है कि सेल्स नंबर्स दिसंबर के अच्छे होंगे और उसमें भी टू व्हीलर सेल्स को लीड कर रहे होंगे और ऑफ लेट ऑटोज अच्छा कर भी रहे हैं। और तीसरी पॉकेट जो पसंद आ रही है वो पिछली सीरीज ने आउट परफॉर्मेंस गजब का दे दिया है मेटल्स को, और मेटल्स का आउट परफॉर्मेंस आज भी सीरीज पर बढ़िया ही कर रहा है और मेटल्स मंत्री साहब कह रहे हैं अच्छा जाने वाला है। तो ये 3 पॉकेट्स हैं जो आप अपने रडार पे रखिए। निफ्टी पे बाय ऑन डिप्स का अप्रोच रखिए, तेजी यहां से लाइकली है और तूल पकड़ रही होगी। मंत्री साहब ने कहा स्टॉक स्पेसिफिक रुझान वो मैं हुक के तौर पे रोक लेता हूं कि आगे मंत्री साहब की इक्का दुक्का प्रिफर्ड पिक्स कौन सी हैं इस समय, उस पर बातचीत। सवाल जवाब के सिलसिले की पहले शुरुआत कर ली जाए। मुजफ्फरपुर, गुड़गांव और चेन्नई जाना है। मुजफ्फरपुर से प्रज्ञा झा जी जुड़ती हुई। प्रज्ञा मैम, गुड आफ्टरनून। प्रज्ञा मैम, कितने समय से स्टॉक मार्केट से जुड़े हो आप? पिछले 3 साल से। पिछले 3 साल से जी। और कैसे स्टॉक चुनते हो? आप खुद कर रहे हो, घर पे कोई मदद करता है, ब्रोकर मदद करता है, कैसे डिसाइड होता है? हस्बैंड मदद करते हैं। हस्बैंड, और ये हस्बैंड की आवाज आ रही थी पीछे से क्या? नहीं, अभी नहीं। अच्छा, टीवी चल रहा है, टीवी को म्यूट करिए तो कंफ्यूजन हो जाता है। प्रज्ञा मैम, पहला सवाल कौन सा आज के लिए? सर मेरे पास अडानी एनर्जी सॉल्यूशन से है सवाल। मैं 6 मंथ्स के लिए इसको होल्ड करना चाहती हूँ। उसका एवरेज प्राइस है मेरा 1010 और उन्हीं लेवल्स के आसपास जो आपकी एवरेज बैठ रही है उसी पे स्टॉक मोटा मोटी खड़ा हुआ है। भाई अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस मंत्री साहब 1017 के आसपास इस समय कामकाज करता हुआ नजर आएगा और पिछले मेरे ख्याल से सितंबर एंड ऑनवर्ड स्टॉक तो बढ़िया कर रहा है। कैसा लग रहा है चार्ट्स पे समीकरण? अगर मैम करनी है 6 महीने रुकना चाहती हूं तो अच्छे गेन्स एक्सपेक्ट करूं क्या स्टॉक से? रुकना चाहिए नहीं रुकना चाहिए? आशीष जी, डेफिनेटली रुकना चाहिए। स्ट्रक्चर पॉजिटिव हुआ है और काफी महीनों के बाद अगर आप देखें तो लास्ट दिसंबर मंथ की जो कैंडल है काफी अच्छी बनती हुई नजर आ रही है, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। एक लेवल्स पे जरूर ध्यान रहे, 1040 1050। अगर ये स्टॉक इसके ऊपर निकल जाता है देन बड़ा मूव स्टॉक में आपको देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट एक ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट भी स्टॉक में आ सकता है। तो जहां तक टारगेट्स की बात है, 6 महीने की इन्होंने बात की, मुझे लग रहा है 1120 तक के टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली होल्ड करें, 1120 तक का टारगेट रखें। स्टॉप लॉस भी जरूर मेंटेन करें क्योंकि अडानी ग्रुप माना जाता है वोलेटिलिटी के लिए, तो 980 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 1120 का ऊपर में टारगेट। हाँ, अदानी ग्रुप माना जाता है वोलेटिलिटी के लिए, सच बात है। 980 का स्टॉप लगाओ मैम। एक बार 1040 1050 के पार गया तो तेजी बढ़िया तूल पकड़ेगी, 1120 तक जाने की गुंजाइश है। बिल्कुल सही आइडिया है। दिसंबर की कैंडल बढ़िया बनी है इसकी, या बन रही है, रखना चाहिए इसको। सही कॉल है आपका। गुड़गांव से मुक्ता मैम जुड़ती हुई। मुक्ता जी हाय, गुड आफ्टरनून मैम, सवाल पूछें। हाँ जी मैडम। सर मेरे पास ये हुंडई के 50 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 2555 के हिसाब से। मुझे गाइड कीजिए कि मैं इसको होल्ड करूं या सेल कर दूं।
और ये स्टॉक्स कैसे चुनते हो मुक्ता मैम, आप खुद ही डिसाइड करते हो या फिर ये Hyundai जब चुना था तो क्या सोच के चुना था, कैसे होता है ये प्रोसेस? मेरा बेटा ने एमबीए किया हुआ, कभी वो गाइड कर देता है, थोड़ा बहुत मैं रिसर्च कर लेती हूँ, और आप तो हैं ही मेरे साथ CNBC। बैठो इसलिए मेरा नाम ले लिया। ये बेटे का आइडिया था कि आपका था? ये तो बेटे का आइडिया था। अभी वो क्या कह नहीं रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? हाँ जी, बेटे क्या कह रहे हैं, क्या करना चाहिए? Hyundai मोटर्स मम्मी रखे रहूं ऐसा बेटा बोल कह रहे रहा हैं है क्या? कि नहीं, उसका तो ये कहना है होल्ड करो क्योंकि कंपनी अच्छी है। हाँ, मैंने कंपनी तो अच्छी सोचा है। आपका भी है। और लिया मुक्ता मैम लॉन्ग टर्म के लिए है ना? जी 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 जी। मंत्री साहब कैसी लगती है भाई Hyundai मोटर, कंपनी अच्छी है क्या? और लॉन्ग टर्म के लिए रख लूं क्या? मेरी खरीद भाव जो है वो 2550 है। आशीष जी, बिल्कुल कंपनी में तो कोई डाउट नहीं है, काफी एक्सेलेंट कंपनी, कंपनी में कोई इशू नहीं है, पर चीज एक ही है, मार्केट में वोलेटिलिटी है, इसलिए स्टॉप लॉसेस जरूर मेंटेन करें। काफी महीनों से स्टॉक 2200 और 2500 के बीच में ये ट्रेड कर रहा है। 2180 का एक सपोर्ट है, तो उसका स्टॉप लॉस लगा के रखें, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि इन्होंने सही कहा, कंपनी में कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं, पर प्राइस एक्शन को भी ट्रैक करें। प्राइस एक्शन अगर नेगेटिव होता है देन आपको पोजीशन से निकलना भी चाहिए, इसलिए 2180 का स्टॉप लॉस लगाए, होल्ड करें। वैसे भी कल ऑटो सेल्स के नंबर्स आने हैं, तो मोमेंटम हो सकता है आपको एक बार डिसाइसिव भी देखने को मिले, तो फिलहाल बने रहे और 2180 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ओके, कंपनी अच्छी है भाई, बने रहना चाहिए, सही कह रहे हैं आपके बेटे भी। वैसे Hyundai की एक्सपेक्टेशन, हाँ कल जब नंबर आएंगे ना, 14% के आसपास साल दर साल 4 व्हीलर बिक्री बढ़ रही होगी Hyundai मोटर्स की। तो एक्सपेक्टेशन, वैसे एक्सपेक्टेशन के पीएस से तो इससे ज़्यादा है, पर ठीक है, बढ़िया है, होल्ड करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। चेन्नई से श्वेता मैम जुड़ती हुई। श्वेता मैम हाय, गुड आफ्टरनून श्वेता मैम। श्वेता मैम, गुड कब आफ्टरनून से सर। स्टॉक मार्केट में आप हो? अप्रॉक्स 2 साल हो गया सर, 2 साल, 2 ढाई साल। और कैसा रहे 2 ढाई साल का सफर स्टॉक मार्केट का? थोड़ा अच्छा, थोड़ा बुरा। ज्यादा किसका पलड़ा भारी था, अच्छे का कि बुरे का? इस बार तो बुरे का ही था, पिछले बार अच्छे का था। नेट नेट फ्लैट ही रहा मामला, ऐसा? हाँ। और ये स्टॉक कैसे डिसाइड करते हो श्वेता मैम आप? खुद से रिसर्च करती हूँ और कुछ न्यूज वगैरह देख के परफेक्ट। थोड़ा लगता है कि अच्छा। नहीं यार, खुद का होमवर्क करके आप स्टॉक डिसाइड करते हो। श्वेता मैम, पहला स्टॉक कौन सा जो आज मंत्री साहब के लिए क्वेरी है? लक्ष्मी ऑर्गेनिक का है। मैंने शेयर लिया है 245 के रेट से, 100 शेयर। 245 के रेट से? ये जब एकदम चढ़ रहा था तब पकड़ लिया था क्या? हाँ, एक्चुअली मुझे इस कंपनी का फंडामेंटल अच्छे लगते हैं, तो हाँ। मैंने सोचा चलो ले लेते हैं, इसमें इन्वेस्ट करते थोड़ा। लेकिन सडनली इसका ड्रॉप होने लग गया और अभी तो बहुत ज्यादा लॉस में ही चल रहा है। हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल से एक बार मुझे साल का जो इसके उठाइएगा। हाँ, क्या कह रहे हो श्वेता मैम? मुझे लॉन्ग टर्म के लिए रहना है, मुझे जल्दी नहीं है इससे हटने का, लेकिन मैं पर्सपेक्टिव जानना चाहती हूँ कि हाँ, कैसा रहना इसका है। चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, ये पूछ लेते हैं, रहने का ऐसा कुछ कॉल आया तो एक बार साल का चार्ट उठाइएगा। मेरे ख्याल से 245 तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक एकदम साल का टॉप ही था, वहीं से लक्ष्मी ऑर्गेनिक करेक्ट होना शुरू हुआ। हाँ, 247 248 साल के हाई, तो अच्छा खासा मीनिंगफुल नॉक आया है। मंत्री साहब क्या करना चाहिए? ये लंबी अवधि की, लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे लंबी अवधि की पिक दिखती है क्या आपको? रखनी चाहिए पोर्टफोलियो में, नहीं रखनी चाहिए? आशीष जी, चार्ट पे तो ऐसा कोई रुझान है नहीं कि लंबी अवधि के लिए स्टॉक बना हुआ है, क्योंकि लोअर हाइज लोअर लोज ही बन रहे हैं। पर एक चीज इनके लिए अच्छी है, केमिकल स्टॉक्स में कहीं ना कहीं ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। अगर आप लास्ट 1 महीने की बात करें तो बाइंग जरूर नजर आ रही है ओवरऑल केमिकल्स में, चाहे वो एग्रो केमिकल्स रहे या फिर ये जो दूसरी केमिकल कंपनीज है। तो इनमें एक चीज कर सकते हैं, पहले तो इनको एवरेज ना करें या फ्रेश एडिशन ना करें, ऑलरेडी 80 रुपए नीचे अपने बाइंग प्राइस से। रिसेंट लोज जो बने हैं 160, 159, 160 के आसपास, उधर का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। मुझे लग रहा है एक बाउंस जरूर आ सकता है स्टॉक में, शायद 200 या 210 तक के भी लेवल्स आपको देखने को मिले, तो वहां पे एग्जिट करने की सोचे और नीचे में 160 उसका स्टॉप लॉस मेंटेन करें। बाकी केमिकल स्टॉक्स में दूसरे कंपनीज काफी अच्छे हैं आशीष जी, तो उसमें स्विच जरूर करें, पर फिलहाल में मुझे लग रहा है 160 का स्टॉप लॉस लाके होल्ड करना चाहिए। फिलहाल में 160 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें, लेकिन ऐसा कोई चार्ट में दमखम दिखता नहीं है। तो अगर केमिकल्स में एक्यूमुलेशन होना शुरू हुआ है, आपको लग रहा है कि रुझान बेहतर होने वाले हैं, तो आपको
मंत्री साहब, सबसे अच्छा केमिकल स्टॉक कौन सा लगता है? अगर हमारी बात सुनकर श्वेता मैम एग्जिट कर रही हो तो पैसा कहाँ चैनलाइज करें? आशीष जी, काफी केमिकल के स्टॉक्स अच्छे हैं। इनफैक्ट काफी बार डिस्कशन भी किया है। नवीन फ्लोरो में एक अच्छा मोमेंटम है। यूपीएल मुझे लग रहा है वहां पे भी एक अच्छा चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो नवीन फ्लोरो, यूपीएल, ऐसे जो लार्ज कैप कंपनीज है वहां पे रहेंगे तो ज्यादा बेटर है। नो डाउट लक्ष्मी केमिकल भी अच्छी कंपनी है आशीष जी, पर चार्ट पे वो रुझान नजर नहीं आ रहा है। इसलिए अगर स्विच करना चाहे तो यूपीएल या नवीन फ्लोरो में करके चल सकते हैं। आशीष जी, क्लियर फंडामेंटल्स का कंपैरिजन तो हमने उतना पता नहीं है, पर मुझे लग रहा है केमिकल बास्केट में ये दो स्टॉक आउट परफॉर्म कर सकते हैं। परफेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। अच्छी कंपनी है लेकिन जब कमा के नहीं दे रही तो फायदा क्या उसके अच्छे होने का? हमारा आइडिया तो कमाना है स्टॉक मार्केट में। मैम, इस समय होल्ड करेंगे आप अपने स्टॉक को, लेकिन बाउंस में, उछाल में एग्जिट करने के मौके। अगर केमिकल्स में एक्सपोजर चाहिए तो कुछ बढ़िया स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स मंत्री साहब ने आपके लिए हाईलाइट करें, वहां पे आप स्विच करिएगा लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिहाज से। प्रज्ञा मैम, अगला सवाल। जी सर, वेदांता है मेरे पास, 321 रुपया उसका एवरेज प्राइस। अरे वाह, उसको 2 साल के लॉन्ग टर्म के लिए हम होल्ड करना चाहते हैं, क्या एडवाइस रहेगा सर? बिल्कुल करो, आपको तो डबल हो रहा है पैसा। और अभी तो इसमें डीमर्जर को मंजूरी मिल गई है, अब तो वैल्यू अनलॉकिंग का प्रोपोजिशन बैठ रहा होगा। मंत्री साहब, रखे रहूं क्या वेदांता को? आशीष जी, डेफिनेटली रखना है। वैसे भी इसका चार्ट बदल जाएगा, जैसा कि आपने सही कहा, 5 कंपनीज में डीमर्जर होना है, तो वो हो सकता है आने वाले महीनों में आपको देखने को मिले। पर कोई दिक्कत नहीं है, चार्ट अभी तक जितना अवेलेबल है काफी शानदार पैटर्न्स चार्ट में है। और इनफैक्ट अगर आप लेवल्स की बात करते हैं तो 560-70 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है और परफेक्टली सस्टेन कर रहा है। और वैसे भी मेटल्स, सिल्वर वगैरह सबका रुझान इस कंपनी में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बने रह सकते हैं। और मुझे लग रहा है डीमर्जर तक तो इनको जरूर बने रहना चाहिए। और ये सही बात है, जाते जाते साल 2025 की हाईलाइट मेटल्स थी, प्रेशियस मेटल्स थी, और 2026 के लिए भी कई लोग इसी पॉकेट में आउट परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो वेदांता तो बढ़िया है, फिर उस लिहाज से होल्ड करना है वेदांता के काउंटर को। और खास तौर पे आपकी एक्विजिशन प्राइस बहुत बढ़िया है, बिल्कुल रखिए मैम, आपने जो लंबी अवधि के लिए बोला। मुक्ता मैम के वापस चलें। मुक्ता मैम, अगला सवाल। हाँ जी सर, ये तेजस नेटवर्क है, मैंने इसको 50 रुपये के उस पे खरीदा है, 50 शेयर खरीदे 452 के रेट में। तो सर थोड़ा मुझे एडवाइस कीजिए, इसको कैसे करूं? मुक्ता मैम, लॉन्ग टर्म के लिए अभी अभी खरीदा है क्या? हाँ सर, मेरे मोस्टली शेयर तो लॉन्ग टर्म वाले ही हैं, मुझे कोई जल्दी नहीं है तो ये इसको। कब खरीदा? ये तो आपके भाव पे बैठा हुआ है, आजकल की खरीद है क्या? नहीं सर, ये थोड़ी पुरानी खरीद हो गई। पुरानी खरीद हो गई है, अपने भाव पे बैठी हुई। और ये तेजस एक टाइम पे रीरेट तो बहुत तगड़ा हुआ था, लेकिन अब लंबे समय से मामला ठंडा पड़ते ही चले जा रहा है इसका। मंत्री साहब, तेजस में क्या करें? एग्जैक्टली जहां खड़े हैं वहीं पे हमारी बाइंग प्राइस है। आशीष जी, कोई प्रॉपर प्राइस एक्शन नहीं है, कंटिन्यूअस लोअर हाइज लोअर लोज ही बना रहा है। दिक्कत एक ही है, कंपनी चूंकि अच्छे पेरेंटेज से आती है, इसलिए काफी लोगों का रुझान इसमें बना है, पर अभी तक कोई बड़ा बाइंग मोमेंटम देखने को मिला नहीं है। तो मेरी सलाह ये रहेगी, जो डेटा बता रहा है जिनका प्राइस के आसपास ही अभी चल रहा है, तो एक छोटा स्टॉप लॉस मेंटेन कर ले 435 के आसपास, जो रिसेंट लोज है। अगर उसके नीचे जाता है तो स्टॉक से निकल जाए। बाकी फिलहाल मेरी स्टॉक पे बुलिश व्यू नहीं रहेगा। काफी वीक दिख रहा है। आप तो साल के लोज थे 440, आज जो, एक मिनट दिखाइएगा जरा साल का चार्ट, यही तो लोज हैं जो आज छुए हैं, 440 के आसपास के लोज हैं। 435 का स्टॉप लॉस लगा के मैम रखिए, ट्रिगर हो जाए तो स्टॉक से निकलेंगे। ये खासा वीक है, आपकी तो अच्छा है, ज्यादा नुकसान नहीं है, आपकी बाइंग प्राइस पे ही खड़ा हुआ है ये स्टॉक, तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही रहिएगा इसमें। श्वेता मैम, अगला सवाल। मदरसन सुमी से है सर। मदरसन सुमी मैंने लिया है 42 पे, अभी इसका अभी हाई जा रहा है, तो मुझे स्टे करना चाहिए या फिर प्रॉफिट बुक करना चाहिए? मदरसन सुमी वायरिंग 42 पे खरीदा हुआ है। और ये श्वेता मैम, लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचा था या कुछ और आइडिया था? नहीं, इसका मैंने देखा चार्ट, इसका अप्रॉक्स 100 जाता है, तो उस अकॉर्डिंग मैंने ले लिया था। तो अभी मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे होल्ड करना चाहिए या फिर इसका प्रॉफिट बुक करना चाहिए। चार्ट दिखाइए साल का, ये तो साल के हाइस के इर्द गिर्द ही ट्रेड कर रहा होगा मेरे ख्याल से, अभी तो चलना शुरू है। 100 साल का चार्ट उठाइए और लंबा करिए, 5 साल का उठाइए। तो आप जब भी लेते हो देखते हो आप कि ये 100 तक जाता है, इसलिए कहाँ गया है लेकिन ये 100 तक? ये एडजस्टमेंट हुआ होगा कोई यार, मैम जो कह रही हैं, एक मिनट देखूं,
आपका बोनस हुआ है। इसको मैंने स्टार्टिंग में लिया था, लेकिन जैसे वो ग्रो पे उसका दिखलाता है ना 52 वीक लो 52 वीक हाई, हाँ मैंने वो देख कर ले लिया था, मुझे आइडिया नहीं था मार्केट का उतना। चलिए ठीक उस है टाइम ठीक है पे ठीक है। मदरसन सुमी वायरिंग, मंत्री साहब जरा खोलिएगा, बुरा नहीं है यार, ऑफ लेट तो अच्छी तेजी तूल पकड़ी है इसमें। क्या करना चाहिए मैम को? आशीष जी बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। इनफैक्ट मदरसन सुमी और मदरसन वायरिंग दोनों पे मेरा व्यू बुलिश है। वैसे मुझे मुझे मदरसन सुमी ज्यादा पसंद है जो 120 के आसपास चल रहा है। फिर भी इसमें बने रहने की सलाह है। 43 के आसपास एक मजबूत सपोर्ट स्टॉक में है और उसी के आसपास मैम ने खरीदा भी है, तो डेफिनेटली होल्ड करें। 52 का पहला टारगेट रहेगा और 55 तक के दूसरे टारगेट्स रहेंगे। तो 55 रुपए तक के टारगेट मुझे लग रहा है आशीष जी आने चाहिए। तो 55 के टारगेट के लिए होल्ड करें और कॉस्ट के ऊपर ही इनका सपोर्ट है 43 के आसपास, उसका स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें। संवर्धन मदरसन भी पसंद है, मदरसन वायरिंग भी पसंद आता है, तो एक पसंद वाला स्टॉक ही आपके पास है, ज़्यादा घबराने का नहीं है। 55 के टारगेट्स तो अभी इस समय चार्ट्स पे नजर आते हैं। ठीक बात। वैसे कई लोग जैसे ऑटोज के लिए मंत्री साहब कह रहे थे अच्छा समय है, कई लोग कह रहे हैं धीरे धीरे स्पिल ओवर ऑटो एंसिलरी की तरफ भी हो रहा होगा, तो बाकी ऑटो एंसिलरी प्लेयर्स भी रडार पे आते रहेंगे सबके। प्रज्ञा मैम, अगला सवाल कौन सा है हमारा? जी सर, जियो फाइनेंस और वरुण बेवरेज में इन्वेस्ट करने का क्या ये सही समय है? और ये क्यों डिसाइड किया? मतलब ये आपने अपनी रिसर्च करी थी, ये दो स्टॉक निकल गया है कि अच्छे लग रहे हैं, ऐसा क्या? सर, चलिए जियो हमने फाइनेंस। ठीक है, चलिए जियो फाइनेंशियल्स और वरुण बेवरेजेस, मंत्री साहब इन दोनों में से कोई ऐसा दिखता है आपको जो लॉन्ग टर्म के लिए अट्रैक्टिव हो सकता है, खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए इनमें से कोई स्टॉक? आशीष जी जियो फाइनेंस लेके चल सकते हैं। ज्यादा कोई प्राइस एक्शन है नहीं, पर इसका प्राइस एक्शन जितना भी अवेलेबल है काफी स्टेबल स्टॉक है और ओवरऑल अच्छे पेरेंटेज से भी आती है, तो उसमें तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म व्यू बना सकते हैं। आशीष जी मुझे वीपीएल उतना एफएमसीजी में पसंद नहीं है स्टॉक। अगर मुझे एफएमसीजी में ही चुनना रहता है तो मैं ब्रिटानिया, नेस्ले या फिर आईटीसी के साथ ही जाना चाहूंगा। तो बेटर है अगर दोनों में से एक स्टॉक चुनना है तो आप जियो फाइनेंस के साथ जाए। मुझे लग रहा है वहां पे अच्छा मोमेंटम बन सकता है। वरुण बेवरेजेस और जियो फाइनेंशियल्स में ही से अगर चुनना है तो जियो फाइनेंशियल्स अपने पेरेंटेज के चलते खरीदा जा सकता है। पर क्योंकि जियो फाइनेंशियल की चर्चा हुई है भाई, प्रज्ञा मैम आप और बाकी जो सुन रहा है प्लीज़ एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट करिएगा, क्योंकि ये जो सीएनबीसी आवाज़ है और जियो फाइनेंशियल्स दोनों के पेरेंटेज, दोनों के प्रमोटर्स सेम है। चलिए इस नोट पर प्रज्ञा जी, मुक्ता जी, श्वेता मैम, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए, इस प्लेटफॉर्म पे अपनी क्वेरीज रेस करने के लिए। मंत्री साहब बने हुए हैं ब्रेक के उस पार, उनसे जानेंगे आज का एसबीएस स्टॉक पिक। चलिए ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है बढ़िया ट्रेंडिंग मार्केट में। अभी तो 26,100 दिखाया था आपको कि टच हुआ, 26,150 पे आके खड़े हो गए। इस तरह से बढ़िया मूव्स बन रहे हैं, टचवुड। मंत्री साहब ऐसे में बढ़िया सा स्टॉक आइडिया या फिर आपकी एसबीएस स्टॉक पिक? आशीष जी जैसा कि मैंने कहा था ऑटो स्टॉक्स में एक मोमेंटम है, तो मुझे लग रहा है ऑटो स्टॉक्स काफी अच्छे करने चाहिए। तो एक थोड़ा अगर लंबा व्यू लेके चलते हैं एटलीस्ट 10-12 दिन का, तो एमएनएम में मुझे लग रहा है एक अच्छा ब्रेकआउट है। तो 3800-3820 तक के टारगेट के लिए एमएनएम में खरीदारी की जा सकती है। 3694 के आसपास चल रहा है, इस अच्छा मोमेंटम भी नजर आ रहा है, तो एमएनएम को खरीद सकते हैं। 3650 का स्टॉप लॉस लगा के बाय करें। 3800 तक के टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। बहुत बढ़िया। आज सुबह के टॉप कॉल्स जो हुए थे मुनाफे की तैयारी में, उसमें एमएनएम एक प्रिफर्ड पिक थी। स्क्रीन्स पे क्या बढ़िया तेजी बन रही, तो ट्रेड अपने ऑलरेडी ग्रिप में, अगर वो ट्रेड एंजॉय कर रहे हो आप लोग, अपने स्टॉप लॉसेस ला के रख दीजिए 3650 पे। इनफैक्ट मंत्री साहब की इस समय की फ्रेश पिक भी है, तो इन लेवल्स पे और फर्दर खरीदारी या नए खरीदारी भी करी जा सकती है 3800, 3820 के रिवाइज प्राइस टारगेट्स के लिए। मंत्री साहब अगर आज एकादशी नहीं होती तो क्या कर रहे होते आप? आशीष जी कुछ नहीं, सेम वही प्लान रहता है, घर पे रहते हैं, कहीं जाने का प्लान नहीं है। पर एकादशी नहीं रहती तो कुछ ना कुछ आप कह सकते हैं कुछ खाने पीने का प्रोग्राम बनता था, पर ऐसा कुछ प्रोग्राम नहीं है। चलिए हर तरफ से टटोलिया मंत्री साहब को,
मंत्री साहब कुछ खास जानकारी दे नहीं रहे हैं अपन को। खैर मंत्री साहब थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए। अगली मुलाकात होगी 1:27 पे नो योर कंपनी में। और आज त्यागराजन सर को रिक्वेस्ट करी थी, इस साल की इंटरेस्टिंग स्टोरीज में कॉर्पोरेट इंडिया की एक वो बड़ा धक्का था एसी मैन्युफैक्चरर्स के लिए, जब सारा वो सेल्स गड़बड़ाई थी इस बार के ऑल इंपॉर्टेंट समर सीजन में। उसके बाद से अब तक ऐसा कोई पटरी पे हालात आए नहीं है, ऐसा कुछ डिमांड पिकअप नहीं हुई है जो एक्सपेक्टेड थी Q3 में होगी। असल तस्वीर है क्या, कितने कॉन्फिडेंट त्यागराजन सर आगे के 2026 आउटलुक को लेकर, इस पे डिटेल में चर्चा करेंगे। जुड़िएगा। नमस्कार।